अभी परमानेंट बहाली हो रही है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, और उनकी वही अहर्ता है, वही विधियां हैं, वही साक्षात्कार है, यूजीसी के वही मापदंड है जिसके तहत हम लोग आए हैं। तो जब फिर और हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी फिर से इंटरव्यू दीजिए, तो इसके जब उम्मीदवार वही रहेगा, विधि वही रहेगी, तो क्या आप अपने चयनकर्ता पर सवाल उठा रहे हैं? हम लोग की मांग है कि 65 साल हम लोग का सेवा दिया जाए, और जो अभी तक नीतीश सरकार जी से यही रिक्वेस्ट है हम लोग को कि महिलाओं को सब दिन वो सम्मान दिए हैं समाज में, वो सम्मान हम लोग का बरकरार रखें। हम लोग का ये सम्मान समाज से हटे नहीं। 11 महीने हम लोगों से काम लिया जाता है और हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि घंटी आधारित आपको उसके पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉलेज में बिल्कुल नियमित प्रोफेसर्स की तरह रहते हैं। तो हम लोगों का शोषण कब तक होगा? सरकार कब जगेगी? ऐसे कॉलेजेज हैं नाम पे सिर्फ एडमिशन और नामांकन सिर्फ होते थे, सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन हम गेस्ट टीचर के आने के बाद वहाँ ताला खुला और बच्चे समझे कि पढ़ाई क्या होता है। कॉलेज में बच्चे जाना शुरू किए कि कैसे वो पढ़ते हैं, और आज हम लोग को बच्चे के सामने क्या सम्मान है, उस सम्मान को न छीने नीतीश कुमार जी। नीतीश सरकार हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? हमारी सेवा का समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? आप 11 महीने हमसे काम ले रहे हैं, 1 महीने हमको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। जब हमारा काम समान है तो हमारा वेतन भी समान होना चाहिए। हमें जॉब में तो दे दिया गया है, लेकिन हर वक्त एक तलवार लटकी रहती है कि भाई अब आपको निकाला जाएगा, आपको निकाला जाएगा। उससे एक हीन भावना अंदर आ जाती है, तो आप कभी भी अपना 100% किसी काम में नहीं दे पाएंगे। मैं यहाँ तक पढ़ लिया, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये मुझे अच्छा लगेगा? आप बेटी को अवसर दिए पढ़ने का, फिर मुझे उस अपने बच्चों को अवसर देने से वंचित क्यों किया जा रहा है? हाँ नहीं, परमानेंट कहाँ है ये तो एक टाइम बेसिस पे किया गया है, और हर वक्त हमें ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपको तो निकाला जाएगा, आपको तो निकाला जाएगा। और जब हम 10 से 4 सेम सारा काम कर रहे हैं, हमारे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी सेम है जो यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया हुआ है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जब हमारी बहाली की प्रक्रिया समान है तो हमें फिर समायोजन क्यों नहीं दिया है? हमारा भी नियमितीकरण होना चाहिए। नीतीश सरकार से मांग है उन तक आवाज जाए और हम लोगों की सेवा आप इसी रूप में समायोजित कीजिए। आप 50,000 दे रहे हैं, आप 50,000 ही दीजिए, लेकिन इसको 65 साल तक के लिए कीजिए, क्योंकि जहां हम काम करते हैं हमारा वहां शोषण होता है। लड़कियों का, महिलाओं का, हर जगह शोषण होता है। हमें शोषण मुक्त वातावरण चाहिए। पेमेंट भी हमारा सेम नहीं है, जबकि हम सारा काम वही करते हैं, लेकिन हमारा टीचर हाँ जो सेम चीज़ है, जो यूजीसी से रेगुलर टीचर्स आते हैं वो भी यही काम करते हैं, हम लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, हमसे ज़्यादा कहीं उनकी इज्जत है, और हमें वो इज्जत भी नहीं है और हमारी पेमेंट भी नहीं है। ऊपर से एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डाला जाता है कि भाई आपको तो हटाया जाएगा, आप तो परमानेंट हो नहीं, आप तो अतिथि शिक्षक हो, आप तो कभी भी जा सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आप बलुचिस्तान देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। देख सकते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक संघ द्वारा 2 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। चलिए हम चलकर बात करते हैं महिलाओं को क्या कुछ करना है, क्या कुछ उनका मांगे हैं। हम लोगों की ये मांगे हैं कि अभी परमानेंट बहाली हो रही है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, और उनकी वही अहर्ता है, वही विधियां हैं, वही साक्षात्कार है, यूजीसी के वही मापदंड है जिसके तहत हम लोग आए हैं। तो जब फिर और हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी फिर से इंटरव्यू दीजिए, तो इसके जब उम्मीदवार वही रहेगा, विधि वही रहेगी, तो क्या आप अपने चयनकर्ता पर सवाल उठा रहे हैं? मतलब कि आप सरकार की जो आपकी व्यवस्था है आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और उसमें पिस रहे हैं हम लोग। 11 महीने हम लोगों से काम लिया जाता है और हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि घंटी आधारित आपको उसके पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉलेज में बिल्कुल नियमित प्रोफेसर्स की तरह रहते हैं। तो हम लोगों का शोषण कब तक होगा? सरकार कब जगेगी? नीतीश सरकार हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? हमारी सेवा का समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? आप 11 महीने हमसे काम ले रहे हैं, 1 महीने हमको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये क्यों नहीं सोच रहे?
उसकी शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी। मैं यहाँ तक पढ़ लिया, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये मुझे अच्छा लगेगा? आप बेटी को अवसर दिए पढ़ने का, फिर मुझे उस अपने बच्चों को वो अवसर देने से वंचित क्यों किया जा रहा है? नीतीश सरकार से मांग है उन तक आवाज़ जाए और हम लोगों की सेवा आप इसी रूप में समायोजित कीजिए। आप 50,000 दे रहे हैं, आप 50,000 ही दीजिए, लेकिन इसको 65 साल तक के लिए कीजिए, क्योंकि जहां हम काम करते हैं हमारा वहां शोषण होता है, लड़कियों का, महिलाओं का, हर जगह शोषण होता है। हमें शोषण मुक्त वातावरण चाहिए। हमें जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, जहां पे हम काम करते हैं, वहाँ ये अतिथि शब्द चुभता है हम लोगों को। सब जगह अतिथि, बड़े हुए, शादी हो गई, ससुराल चले आए, यहाँ से अतिथि, वहाँ अतिथि, कब तक ये चीज़ रहेगा? सरकार हमारी भावनाओं को समझे, उसका कद्र करे और हमारी सेवा को 65 साल तक के लिए परमानेंट करे। धन्यवाद। आप लोगों से यह आग्रह है, मीडिया बंधुओं से, कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लोगों की आवाज़ वहाँ तक जरूर जाएगी और अगले साल जून में हम लोगों को यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोग की मांग है कि 65 साल हम लोग का सेवा दिया जाए, और जो अभी तक नीतीश सरकार जी से यही रिक्वेस्ट है हम लोग को कि महिलाओं को सब दिन वो सम्मान दिए हैं समाज में, वो सम्मान हम लोग का बरकरार रखें। हम लोग का ये सम्मान समाज से हटे नहीं। ऐसे कॉलेजेज हैं नाम पे सिर्फ एडमिशन और नामांकन सिर्फ होते थे, सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन हम गेस्ट टीचर के आने के बाद वहाँ ताला खुला और बच्चे समझे कि पढ़ाई क्या होता है। कॉलेज में बच्चे जाना शुरू किए कि कैसे वो पढ़ते हैं, और आज हम लोग को बच्चे के सामने क्या सम्मान है, उस सम्मान को न छीने नीतीश कुमार जी, यही मैं कहना चाह रही हूँ। मांग हमारी यही है कि जब हमारा काम समान है तो हमारा वेतन भी समान होना चाहिए। हमें जॉब में तो दे दिया गया है, लेकिन हर वक्त एक तलवार लटकी रहती है कि भाई अब आपको निकाला जाएगा, आपको निकाला जाएगा। उससे एक हीन भावना अंदर आ जाती है, तो आप कभी भी अपना 100% किसी काम में नहीं दे पाएंगे। मतलब कि परमानेंट नहीं है। हाँ, नहीं, परमानेंट कहाँ है ये तो एक टाइम बेसिस पे किया गया है और हर वक्त हमें ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपको तो निकाला जाएगा, आपको तो निकाला जाएगा। और जब हम 10 से 4 सेम सारा काम कर रहे हैं, हमारे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी सेम है जो यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया हुआ है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जब हमारी बहाली की प्रक्रिया समान है तो हमें फिर समायोजन क्यों नहीं दिया? हमारा भी नियमितीकरण होना चाहिए। सेम वर्क है तो सेम पे भी होना चाहिए। पेमेंट भी नहीं दिया। पेमेंट भी हमारा सेम नहीं है, जबकि हम सारा काम वही करते हैं, लेकिन हमारा टीचर, हाँ, जो सेम चीज़ है, जो यूजीसी से रेगुलर टीचर्स आते हैं वो भी यही काम करते हैं, हम लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, हमसे ज़्यादा कहीं उनकी इज्जत है, और हमें वो इज़्ज़त भी नहीं है और हमारी पेमेंट भी नहीं है। ऊपर से एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डाला जाता है कि भाई आपको तो हटाया जाएगा, आप तो परमानेंट हो नहीं, आप तो अतिथि शिक्षक हो, आप तो कभी भी जा सकते हो। तो बस यही हमारी मांग है कि गवर्नमेंट अगर हमसे समान काम ले रही है तो हमारा भी समान अधिकार होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जितने हम लोग काम करते हैं वो टीचर ही के तौर पे करते हैं, लेकिन हम लोगों की नौकरी परमानेंट नहीं की गई है, नहीं हम लोगों की पेमेंट दिया जाता है। फिलहाल इस तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें पवित्र तंदुज। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।